भारत में अनेक मंदिर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो न केवल भव्यता के लिए बल्कि अपने रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक मंदिर है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला, भव्य गर्भगृह और रहस्यमय सप्तद्वार के लिए प्रसिद्ध है। क्या है सप्तद्वार? इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या रहस्य जुड़ा हुआ है कलयुग से? आइए जानते हैं इस द्वार के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण लगभग 5000 साल पहले हुआ था। माना जाता है कि इसे महर्षि अगस्त्य ने स्थापित किया था। भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, जिसमें वे अनंत शयन की मुद्रा में हैं। मंदिर के गर्भगृह में अनेक प्राचीन शिलालेख, मूर्तियां और रहस्य छुपे हैं। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन केरल शैली में बनी है। यहाँ प्रमुख रूप से 4 प्रमुख संरचनाएं हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी की प्रतिमा, यह 6 फीट लंबी प्रतिमा स्वर्ण और कीमती रत्नों से अलंकृत है। भगवान विष्णु के इस स्वरूप में उन्हें सोते हुए दर्शाया गया है, जो अनंत शयन के रूप में जाना जाता है। छतरी और गर्भगृह, गर्भगृह को अत्यंत भव्य और सुरक्षित तरीके से निर्मित किया गया है। मंदिर का सबसे रहस्यमय पहलू है सप्तद्वार। ये दरवाजा आज तक बंद पड़ा है। स्थानीय मान्यता है कि इसे खोलना बेहद खतरनाक है। कहते हैं कि ये दरवाजा केवल परम पुजारी या विशेष परमिट प्राप्त व्यक्ति के द्वारा खोला जा सकता है। 1970 में एक बहादुर आईपीएस ऑफिसर ने इतिहास में पहली बार इस दरवाजे को खोलने के आदेश जारी किए। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें इस रहस्य का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास के दौरान अनजान कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। अधिकारी मानते हैं कि दरवाजा खोलने से कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई थी, जिसके कारण उस अफसर की अचानक मृत्यु का कारण बनी। कहते हैं एक बार करीब 1985 में स्थानीय चोरों ने वॉल्ट बी में अदरक लूटने का प्रयास किया था। ऐसा माना जाता है कि वे इस अदरक को विशेष औषधीय गुणों के लिए लूटना चाहते थे। जब वे दरवाजे के करीब पहुंचे तो अचानक वहां से सैकड़ों सांप निकल आए और चोरों पर हमला कर दिया। इस घटना में कई चोर गंभीर रूप से घायल हुए और भाग खड़े हुए। उस दिन से यह घटना और भी रहस्यमयी बन गई। स्थानीय मान्यता है कि अगर सप्तद्वार खोला गया तो इसके पीछे छुपा खजाना नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक भयंकर प्रलय छिपा हुआ है। कुछ विद्वानों और पुजारियों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे प्राचीन शक्तियां स्थित हैं, जो न केवल भौतिक खजाने को संरक्षित करती हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भंडार भी हैं। कहा जाता है जब 7वां द्वार खुलेगा, उस दिन से संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा और प्रलय का आरंभ होगा। बहुत से भक्तों ने यह अनुभव किया कि मंदिर में प्रवेश करते ही वातावरण में एक अलग तरह की ठंडक और अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग बताते हैं कि प्रार्थना के दौरान हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। कई साधु यहाँ ध्यान लगाने के बाद दिव्य दर्शन का अनुभव करते हैं। एक पुरातत्वविद डॉक्टर वीरेश्वरन ने बताया, जब हम सप्तद्वार के समीप खड़े होकर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो वातावरण अचानक बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी गंध और हल्की सी चमक महसूस होती है। यहाँ एक अलग अलग प्रकार की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जैसे अट्टुकला पूजा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाई जाती है। देवी की स्तुति की जाती है। दिवाली में भी यहाँ दीपों की रोशनी से मंदिर जगमगाता है। वैशाखम मास की पूजा, भक्त भगवान को चंदन अर्पित करते हैं। सप्तद्वार पूजा, ये पूजा केवल एक बार विशेष परमिट से होती है। सप्तद्वार अत्यधिक सुरक्षा में है। केवल परम पुजारी और सरकार के उच्च अधिकारी इसे खोलने का कार्य कर सकते हैं। भक्तों के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था लागू है। कहा जाता है कि दरवाजा खोलने का प्रयास बिना परमिट करने पर तत्काल मृत्यु या मानसिक विकार की संभावना है। एनटीपीसी के विशेषज्ञ लगातार इस द्वार का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु आज तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला। वैज्ञानिक उपकरणों से भी कोई प्रमाण नहीं मिला कि दरवाजे के पीछे खजाना है। सप्तद्वार खोलना अत्यंत अपशकुन माना जाता है। यह भी विश्वास है कि जब मानवता को विशेष आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होगी, तभी दरवाजा खुलेगा। दरवाजा खोलने से पहले व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है।
एक गृहिणी अनुपमा ने बताया कि जब मैंने विशेष भक्ति भाव से भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो अचानक स्वप्न में उन्हें स्वयं मेरे सामने प्रकट होते देखा। इसके बाद मेरे घर में सुख समृद्धि आई। एक पुरातत्वविद ने बताया कि जब मैंने सप्तद्वार के सामने ध्यान लगाया तो अचानक हल्की सी रोशनी और वातावरण में गर्माहट महसूस हुई। ये अनुभव आज भी मेरे लिए रहस्यमय बना हुआ है। आज भी यह मंदिर धार्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमय दृष्टि से अध्ययन का केंद्र बना हुआ है। इन सब रहस्यमय बातों में छिपा हुआ सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी सप्तद्वार खुलेगा? और यदि खुला तो क्या उस दिन से प्रलय शुरू हो जाएगा? ये सवाल आज भी अनसुलझे बने हुए हैं। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं और प्रार्थना करते हैं। स्थानीय लोग भी इसे पवित्र और रहस्यमय स्थल मानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।